हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11th का आगे का टॉपिक देखेंगे। पहले हमने ये देखा था कि जो ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस की मतलब टू साइडेड एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को बेसिकली अफेक्ट नहीं करती हैं, राइट। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी कि वन साइडेड एरर। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और वन साइडेड एरर्स होती हैं। वन साइडेड एरर यानी कि एक ही अकाउंट को अफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सम ऑफ ₹2500 गिवन टू अजय। अजय को दिया, करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया, बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अजय। अजय के डेबिट साइड में पोस्ट करना ही भूल गए, तो यानी कि सिर्फ अजय का अकाउंट अफेक्ट हुआ है, राइट। तो यानी कि ये वन साइडेड एरर होती हैं। अब ये वन साइडेड एरर जो होती हैं वो चार टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि पहला हम देखेंगे, कोई सब्सिडरी बुक है वो अंडरकास्ट है, यानी कि जो उसका टोटल है वो लेस है या उसका जो टोटल है वो ज़्यादा है, राइट। व्हेन द पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज़ ऑल टुगेदर ओमिटेड, यानी कि हम उसके अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। जैसे यहाँ पर कैश बुक में तो एंट्री हो गई थी, बट अजय के डेबिट साइड में एंट्री की ही नहीं, ठीक है। तीसरा हो सकता है, अजय के अकाउंट में एंट्री तो कर दी बट रॉन्ग साइड पर कर दिया, ठीक है, उसके रॉन्ग साइड पर एंट्री हो गया। व्हेन द पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इज़ डन, या तो अमाउंट गलत लिख दिया गया, राइट। तो इस तरह की एरर्स जो होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि वन साइडेड होने की वजह से, राइट। अब इन्हें हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है कि उसको लोकेट कैसे किया गया है। जैसे कि when the errors are located and rectified before the closing of the accounts, यानी कि हमने जब उसको लोकेट किया, अब ये क्लोजिंग अकाउंट्स जो थे वो क्लोज नहीं हुए थे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं होती और उन एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं। दूसरा है व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड, हमने एरर्स को लोकेट किया है और रेक्टिफाई किया है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम लोगों को एरर्स को लोकेट किया और उसे रेक्टिफाई किया। उसके लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, राइट। पहले हम उन एरर्स की बात कर लेते हैं, ऐसी एरर्स जो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले ही रेक्टिफाई किया है, मतलब लोकेट पहले कर लिया तो पहले ही रेक्टिफाई कर लिया, राइट। उसमें हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं पड़ती, उसी अकाउंट में हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक है, परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, परचेज बुक 10,000 रुपये से कम शो कर रहा है। परचेज बुक का बेसिकली डेबिट बैलेंस होता है, वो कम शो कर रहा है, तो उसे हम डेबिट बैलेंस में ही और दिखा देंगे, राइट। अब जैसे यहाँ पर परचेज अकाउंट बनाया, लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, यानी कि परचेज बुक में अंडर कास्ट था, यानी कि 10,000 रुपये कम थे। एज यू नो परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हमने 10,000 रुपये इसमें और ऐड कर दिए क्योंकि कम थे, ठीक है। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इसका हम लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ₹10,000। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने परचेज़ किया 15,000 रुपये का और उसके अकाउंट में हम पोस्ट करना ही भूल गए। अगर हमने एक्स से परचेज़ किया है तो एक्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, उसके अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया, तो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग क्या लिखा जाएगा, एक्स का अकाउंट बनाएंगे डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय ओमिशन इन पोस्टिंग 15,000। अब ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, राइट, तो इसलिए एक्स का अकाउंट क्या लिखा जाए करा जाएगा, क्रेडिट। थर्ड है परचेज फ्रॉम वाई, वाई से परचेज किया, उसके अकाउंट 20,000 रुपये का परचेज किया, उसके अकाउंट में 30,000 रुपये लिखा गया, यानी कि उसके अकाउंट में ज़्यादा लिखा गया। यहाँ पर हमने परचेज बुक में 10,000 रुपये और ऐड किए थे, परचेज बुक हमारी परचेज अकाउंट हमारा ऑलरेडी डेबिट होता है, हमने डेबिट में लिखा। अब क्योंकि यहाँ पर वाई का जो अकाउंट है उसमें ज़्यादा लिखा गया है, लिखना 20 था, लिखा कितना गया है 30,000, तो उसके अकाउंट में से हमने 10,000 रुपये कम करने हैं। तो जनरल एंट्री में क्या होना था, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई के अकाउंट में 20,000 लेकिन कितने लिखे गए 30,000, तो 10,000 रुपये वाई के अकाउंट से हमने क्रेडिट साइड में से कम करने, मतलब क्रेडिट में ज़्यादा हो गए हैं तो उसको डेबिट में करेंगे, ठीक है।
तो वाई का अकाउंट बनाने के बाद एक्सेस अमाउंट को अगर हमने कम करना है, क्रेडिट में पोस्ट हो गया है तो डेबिट में कर देंगे, डेबिट में पोस्ट हो गया है तो क्रेडिट में कर देंगे, उसमें से अमाउंट को कम करने के लिए, राइट। अब एक है परचेज फ्रॉम जेड, जेड से 40,000 रुपये का परचेज़ किया और उसके ना रॉन्ग साइड में लिख दिया गया। जैसे कि अगर जेड से परचेज़ किया है तो व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड, और यानी कि जेड क्या होना था, क्रेडिट, जो कि डेबिट हो गया है। तो 40,000 रुपये से पहले तो जो डेबिट हो गया है वो कैंसिल करना है, दूसरा करेक्टली हमें जेड के अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो यानी कि एंट्री कहाँ होगी, जेड के अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, लेकिन अमाउंट कितना आएगा 80,000। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 40,000 रुपये जो रॉन्गली डेबिट साइड में चले गए थे उसे कैंसिल करने के लिए एक बार तो वो हमने कैंसिल किया, और करेक्टली हमने उसको लिखना भी है, तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा 80,000, राइट। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह का रहेगा, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट उसमें हम इस तरह से लिखते हैं, और अगर आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स होते हैं तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, लेट डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डीके गर्ल बुक। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 15 लिया है फ्रॉम डीके गर्ल बुक। ए और बी यानी कि दो केसेस हैं, अगर सस्पेंस अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं और सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली कब ओपन नहीं करते, जब बिफोर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग अकाउंट्स, उससे पहले ही हमें एरर्स का पता चल जाता है, और सस्पेंस अकाउंट तब ओपन किया जाता है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो गुड्स कॉस्टिंग ₹800 पहले हम केस ए करेंगे, उसमें ही सारी एंट्रीज करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹800 जो सचिन से हमने उधार खरीदी हैं वर ओमिटेड टू क्रेडिट टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए। परचेज़ किया है सचिन से क्रेडिट पर और उसके अकाउंट में ₹80 लिख दिया, 800 की परचेज़ की थी 80 लिख दिया, 800 की परचेज़ की है गुड्स सचिन से और उसके अकाउंट में 880 लिख दिया, यानी कि एक बार अमाउंट ज़्यादा लिख दिया, एक बार अमाउंट कम लिख दिया। गुड्स कॉस्टिंग ₹800 फ्रॉम सचिन ऑन द क्रेडिट वर पोस्टेड टू डेबिट साइड, उसके रॉन्ग साइड पे कर दिया। और गुड्स कॉस्टिंग ₹100 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू हिज डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब कि उसके अकाउंट में ₹80 लिख दिया, मतलब डेबिट की भी गलती कर दी और ₹80 भी लिख दिया, अमाउंट की भी गलती कर दी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जैसे केस ए हम कर रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 सचिन के अकाउंट में क्रेडिट करना था। हमने गुड्स खरीदी क्रेडिट पर 800 रुपये की, उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो सचिन का अकाउंट में हमने बना लिया है, डेबिट है क्रेडिट है। सचिन का अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, सचिन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में। पोस्टिंग नहीं हुई है ना, ओमिशन हो गया है, तो लिखेंगे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग करने में भूल हो गई, कितने रुपए की, 800 रुपये की, बस इसी साइड पे एंट्री हो जाएगी और ये ख़त्म, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ सचिन के अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं था, हमने क्रेडिट कर दिया 800 रुपये से, ठीक है। सेकेंड है हमारा सचिन से हमने 800 रुपये की गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पर और उसके अकाउंट में 80 रुपये लिखी गई, यानी कि सचिन का अकाउंट ओमिशन नहीं हुआ है, लिखा तो गया है, लेकिन कितना अमाउंट लिखा गया, 80, लिखना कितना था, 800, यानी कि कम अमाउंट लिखा गया है। हम लिखेंगे बाय लेसर अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, यानी कि सचिन के अकाउंट में लेसर अमाउंट था क्रेडिट साइड पे, कितने से, 720 से। 800 लिखना था, 80 तो लिखा गया है, 720 की कमी थी, वो हमने लिख के पूरी कर दी, ठीक है, खत्म। अब तीसरा है हमारे पास, सचिन के अकाउंट में क्रेडिट परचेज किया था और उसको 880 लिखा गया, मतलब एंट्री हुई है लेकिन अमाउंट ज़्यादा लिखा गया है। अमाउंट कहाँ लिखा गया है, क्रेडिट में। अब हमें उसको कम करना है तो हम उसके दूसरी साइड पे लिख देते हैं, ठीक है, उसको कैंसिल करने के लिए। कितना अमाउंट कैंसिल करना है, 80 रुपये कैंसिल करना है। 800 रुपये तो सही है, 80 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे टू एक्सेस अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड,
तभी तो हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। कितने रुपए से? 80 रुपये से। जितना अमाउंट कम करना है उतना ही अमाउंट लिखकर उसको कम कर दिया जाएगा। फोर्थ है जिसमें अमाउंट 800 रुपये की परचेजेस की है और डेबिट साइड में लिखा गया है, यानी कि इस केस में क्या हुआ है, रॉन्ग साइड पे लिखा गया है। अब रॉन्ग साइड पे लिखा गया है यानी कि डेबिट करना कहाँ था, यहाँ। तो अब पहले तो 800 रुपये जो डेबिट में लिखा था वो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट लिखा जाएगा, और रॉन्गली जो हुआ है मतलब करेक्टली करने के लिए जो सचिन के क्रेडिट साइड में एंट्री हुई नहीं वो भी करेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा, अमाउंट जो आएगा वो 1600 रुपये आएगा। ऐसा क्यों? 800 रुपये जो डेबिट साइड में गलती से लिखा गया है उसको कैंसिल करने के लिए, और जो 800 रुपये क्रेडिट साइड हुआ ही नहीं वो लिखने के लिए। तो अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 1600। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या? बाय एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग साइड। ठीक है, रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग होने की एरर हुई थी। ठीक है, तो ये 1600 रुपये क्यों लिखा गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। 800 रुपये कैंसिल करने के लिए जो डेबिट साइड में लिखे गए थे, और 800 रुपये जो क्रेडिट साइड में लिखे ही नहीं गए थे उसको करेक्टली लिखने के लिए। राइट। लास्ट है हमारा गुड्स कॉस्टिंग ₹800 सचिन से खरीदी हैं उधार और डेबिट साइड में लिखी गई। यानी कि एक तो जब हम उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो पहली बात तो उसका अकाउंट डेबिट हुआ और अमाउंट लिखा भी कितना, 80। इस केस में क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से? 800 रुपये से। और जो 80 रुपये डेबिट साइड में लिखा गया था वो कैंसिल करेंगे। तो अमाउंट कितना आएगा? 880। और लिखा क्या जाएगा? बाय लेसर अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, ऑन डेबिट साइड, या फिर रॉन्ग साइड भी लिख सकते हैं क्योंकि हम उसके अकाउंट को भी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम 880 रुपये लिखेंगे। ठीक है, अब करते हैं केस बी। तो इनको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर सचिन अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ था तो हम क्या करेंगे, टू अजय, टू सचिन, सचिन के अकाउंट में क्रेडिट हुआ ही नहीं था, हमने सचिन का अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट में क्या लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट। राइट। तो इस तरह से जब सस्पेंस अकाउंट ओपन करके हम अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं तो हम कुछ इस तरह से जनरल एंट्री करते हैं। यानी कि जो पोस्टिंग जहाँ नहीं हुई थी उस अकाउंट उस साइड हमने लिख देना है। सचिन को हमने लिखना था क्रेडिट साइड में, अब डेबिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एरर जो है वो वन साइडेड है। तो दूसरी साइड को, जैसे डबल एंट्री सिस्टम होता है, दूसरी साइड को करेक्ट करने के लिए हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। यानी कि हमने उन गलतियों को सस्पेंस अकाउंट से ठीक करना है। राइट। अब जैसे सेकंड है हमारे पास, 800 रुपये की हमने गुड्स परचेज़ की थी सचिन से ऑन क्रेडिट, उसके अकाउंट में 80 लिखा गया। यानी कि सचिन का अकाउंट क्रेडिट तो करना ही था, वो हमने कर भी दिया, लेकिन कितने अमाउंट से? 80 से। 720 लिख दिया। अब डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। राइट। थर्ड है, गुड्स हमने खरीदी हैं सचिन से 800 रुपये की, उसके अकाउंट में लिखी गई 880। यानी कि हमने सचिन के अकाउंट में से 80 रुपये कम करने हैं। तो सचिन डेबिट 80 रुपये कम कर दिए टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। फोर्थ है, गुड्स कॉस्टिंग जो थी 800 रुपये की, वो पोस्ट हो गई डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में डेबिट साइड में हो गया। यानी कि हमने अब सचिन को क्रेडिट करना है। तो इसमें क्या होगा, टू सचिन हमने क्रेडिट तो किया, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 1600, क्योंकि 800 रुपये उसके अकाउंट में जो डेबिट हो गया था वो कैंसिल करने के लिए और 800 रुपये करेक्टली करने के लिए। और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। फिफ्थ है, 800 रुपये की परचेजेस की थी सचिन से ऑन क्रेडिट, उसके अकाउंट में डेबिट साइड में 80 लिखा गया। पहली बात तो डेबिट करना नहीं था, है ना। तो टू सचिन, पहले तो उसको क्रेडिट करेंगे, कितने से? 800 से, और जो डेबिट लिखा गया था उसको कैंसिल करेंगे, तो 880। और यहाँ क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 880।
सो इस तरह से अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करके हम एरर्स को करेक्ट करते हैं तो इस तरह से करना है, और विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट कुछ इस तरह से करना है। सस्पेंस अकाउंट कब ओपन नहीं करते हैं? जब बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स होता है, राइट। सो like the video, subscribe my channel and share with your friends also.